इस वक्त रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप ही को बताना और कहाँ बताएंगे, बताओ। आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। जी जावेद जी, इतना तो बता सकते हैं कि विधायकों में से ही होगा, पार्टी में से, आम आदमी पार्टी से, विधायकों में से ही होगा। जो पत्रकारों में भी से हो सकता है, पत्रकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई एडिटर भी हो सकता है। सौरभ जी, ये बताइए कि आगे क्या टाइमलाइन क्या है, सीएम कब इस्तीफा देने जा रहे हैं, विधायक की बैठक कब होगी, एलजी से मुलाकात कब होगी, नए नाम की चर्चा, ये कम से कम टाइमलाइन बता दीजिए। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। विधानसभा का सत्र एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या कुछ रहेगा? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह तो रहे कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सीएम की कुर्सी पे रहेंगे, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक मजबूरी थी आप लोगों को, महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी उसमें पास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते, इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए वो नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे, अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे, फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते, तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं। हर तरीके से सरकार के काम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को इजाजत थी कि वो जितनी भी फाइलें एलजी के पास भेजी जानी है वे फाइलें साइन कर सकते थे और सारी की सारी फाइलें उनकी साइन की हुई जाती हैं। दूसरी बात, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से बने फरवरी 2014 से, माफ कीजिएगा 15 से, तब से लेकर अब तक बंदिशें ही बंदिशें मुख्यमंत्री जी के पास रही हैं, मगर बंदिशों में भी जो काम कर ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए जनता बार बार उनको वोट डालती है। तो ये सब तो कुतर्क हैं, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैं कल एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिला, नाम बताऊंगा तो आप वो नाराज हो जाएंगे, और एक नहीं कईयों से मिला, एक जगह मुलाकात हो गई, फिर एक जगह आज सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ये चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है वहां केजरीवाल की सोच शुरू होती है। ये चर्चा चल रही है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई आदमी सत्ता त्याग कर सकता है। उनके यहाँ तो झगड़े होते हैं सत्ता के लिए, लॉबिंग होती है, कोई आरएसएस का आदमी होता है, कोई जो है गडकरी जी का आदमी होता है, कोई जो है किसी और का आदमी होता है, कोई राजनाथ जी का आदमी होता है, सब लोग आके दिल्ली के अंदर जो है लॉबिंग करते हैं, तब जाके कोई बनता है और उसके बाद भी खूब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो उनके लिए ये बहुत जो है सरप्राइजिंग था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो पूरा का पूरा ड्रामा है, ये तो 2 दिन ड्रामा करेंगे, फिर जो है फिर कार्यकर्ताओं से और लोगों से कहलवा देंगे कि भाई आप मत जाइए, फिर ये नहीं रिजाइन करेंगे। तो उनके ऑफिशियल बयान आया था कल बीजेपी का।
अब उनको डर लग रहा है, करें नहीं यार ये तो शायद सही में ही रिजाइन कर रहे हैं, तो अब कोई और बयान देखा जाए, तो वो कुतर्क चलेंगे। मगर ये संवाद सीधा अरविंद केजरीवाल जी का जनता से है। अरविंद जी जो कहना चाहते हैं वो जनता के मन तक पहुंच गई है बात, और जनता बहुत नाराज है। मैं आपको बता सकता हूं, आप सड़क पे घूमिए, आपको वो नाराजगी जो है दिख जाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से खासी नाराज है। सर एक सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाना चाहिए, अगर चुनाव जल्दी करवाना, विधानसभा भंग कर दीजिए, चुनाव की मांग कीजिए, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। हमने तो मांग कर दी। क्या है, सरकार क्यों नहीं बंद कर? 6 महीने पहले चुनाव से, जो चुनाव का दिन होता है उससे 6 महीने पहले, 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव जो हैं उनका समय पूरे होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग करा रहा है। तो हमने ये कहा है कि आप ये करिए। अब हम बंद कर देंगे, कहेंगे भाग गए, देखो ये छोड़ के भाग गए। तो हम भी अब समझदार हो गए, अब हम वैसे बेवकूफ़ नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब इतने नादान नहीं है हमने आपको बोल दिया, हमने बॉल जो है आपके पाले में डाल दी कि अगर है हिम्मत और है कॉन्फिडेंस और लगता है कि तुम केजरीवाल को हरा सकते हो तो आ जाओ मैदान में, और नहीं है तो फिर देखेंगे टाइम पे जब टाइम आएगा। क्या चुनाव आयोग को आप रिकमेंडेशन भेजेंगे कि या चुनाव पहले? अरे चुनाव आयोग क्या है, ये सब यही है, भारतीय जनता पार्टी ही चला रहा है सब कुछ, क्या चुनाव आयोग है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस वक्त सुन रहे थे, सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, किस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरती हुई नजर आई। किस तरीके से उनका कहना है कि भाजपा पहले इस्तीफे की मांग कर रही थी, और जब अब इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं, मंगलवार को वो सीएम पद छोड़ देंगे, उसके बावजूद अब बीजेपी की तरफ से अलग अलग टिप्पणियां सामने आ रही है। बीजेपी पहले इस्तीफे की मांग कर रही थी, सौरभ भारद्वाज ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए सौरभ भारद्वाज। अब दे दिया तो सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज का कहना, बीजेपी अभी खुश नहीं है, बीजेपी परेशान है। पहले अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जब सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं तो बीजेपी परेशान है। चुनाव आयोग क्या है, सौरभ भारद्वाज के तमाम वो बयान हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ही सब चला रही है। सौरभ भारद्वाज ने सीधा सीधा कह डाला कि तमाम एजेंसियों को बीजेपी ही चला रही है। चुनाव आयोग को मद्देनजर रखते हुए सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया कि बीजेपी ही करता धरता है सारी एजेंसियों की, चुनाव आयोग की। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भाजपा पर पलटवार करती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि तर्क कुतर्क का खेल शुरू हो गया है, बीजेपी ही सब चला रही है। बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज ने दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आपको बता दें, मंगलवार को यानी कल सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर यह भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि अब सीएम की कुर्सी कौन संभालने वाला है। इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार किया, आरोप लगाए। तमाम आरोप एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि इस्तीफा देने वाले हैं, वो अब भी बीजेपी परेशान है। पहले इस्तीफा न देने से परेशान थी। उनका कहना था कि जेल से सरकार कैसे चलेगी, इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अब जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल इस्तीफा देने की बात कह डाली है, उसके बाद अब भी बीजेपी को परेशानी है, बीजेपी परेशान है इस वक्त। ये तमाम बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरभ भारद्वाज ने कही।